चाहती है। हमारे अंसारी भाइयों के पावरलूम इंडस्ट्री को बंद करके रख दिया गया। कहां गई तुम्हारी कौम की मोहब्बत? क्या तुम्हारी कौम की मोहब्बत सिर्फ चुनाव के वक्त दिखती है, उसके बाद तुम भूल जाओगे? और ये सपा के प्रत्याशी से पूछ रहा हूं, बताओ तुम्हारा अखिलेश ने हिजाब और निकाब पर उसका क्या स्टैंड है? बोलो। मैं कह रहा हूं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा सर पे टोपी पहनूंगा और मेरी बेटी चाहेगी तो निकाब और हिजाब पहनेगी। बाहर में जाए तुम्हारे तमाम तबसरे, तुम टीवी पर बैठकर कहां बैठकर बोलो, नहीं रोकेंगे हम। ये मेरी शनाख्त है, मैं इस शनाख्त पर कायम रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अखिलेश से पूछा गया तो अखिलेश ने कहा, वो वीडियो है देखना, ऊंचा बोलो सुनाई नहीं दे रहा है। कि भाई साहब आपको भी नहीं सुनाई दिया क्या? जब पूछा गया अखिलेश से मुस्लिम वोट, तो बोला नहीं सुनाई दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ चुनाव की हद तक आपकी अहमियत है, उसके बाद आपकी कोई अहमियत नहीं है। 10 मार्च के बाद नरेंद्र मोदी पेट्रोल डीजल पर कीमतें बढ़ा देंगे, देखना आप। बल्कि 8 मार्च को ही फैसला आ जाएगा। मोदी जी 8 मार्च को डीजल पेट्रोल पर कीमतें बढ़ा देंगे और सपा वाले 10 मार्च के बाद अपनी शिकस्त के बाद अपने घर के दरवाजों को बंद करके बैठ जाएंगे और आप रोज मरेंगे। आप आकर आज हमसे कहते जिंदगी मौत का मामला। कौन सी जिंदगी मौत का मामला है? मुजफ्फरनगर का कांड हुआ तो क्या मौत नहीं हुई? तुम कहां नजर आए? लोग बोलते कि मंजलिस के अगर 8-10 MLA जीत गए तो क्या होता है। मैं आपको एक मिसाल देकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। भारत की पार्लियामेंट में मंजलिस के सिर्फ 2 MP हैं और जब 2 में से 1 खड़ा हो जाता है तो बीजेपी के 300 MP खड़े हो जाते हैं हमारा इस्तकबाल करने के लिए। कोई कहता है बैठ, कोई कहता है आतंकवादी, क्या क्या नाम शनाब बकते हैं। मगर आपकी दुआओं की वजह से, अल्लाह के फजलो करम की वजह से हम बेबाकी के साथ आपकी नाइंसाफी का जिक्र करते हैं। कानून बनाया गया CAA का, भारत की पार्लियामेंट में सपा बसपा के सब लोग थे, बहादुर थे। किसने उस कानून को संविधान के खिलाफ है कहकर फाड़ा? उसका नाम क्या था आप जानते हैं? ये सपा वाले क्या किए? ट्रिपल तलाक का कानून 3 मरतबा आया तो सपा ने क्या बोला? क्या CAA के प्रोटेस्ट की आवाज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सुनाई दी? सुनाई दी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में। ये पूछते हुए इसी भड़काऊ भाषण देता है। जिस प्रदेश से मैं आता हूं, हमने उस प्रदेश में हमारे सिर्फ 7 MLA हैं, सत्ता में नहीं है, मगर हमने वहां की हुकूमत को मजबूर किया और हमने उस विधानसभा में CAA कानून के खिलाफ एक रेजोल्यूशन को पास कराया और क्या कहा कि तेलंगाना में CAA NPR NRC नहीं होगा, नहीं करवाया जाएगा। इसको कहते हैं ताकत। लोग पूछेंगे ओवैसी तुमने तो शिक्षा की बात की, बताओ तेलंगाना में क्या किया? हमने सरकार के पास जाकर तेलंगाना में गवर्नमेंट के स्कूल खुलवाए। 6 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड तक बच्चियों और बच्चे उसमें पढ़ते हैं, रहते हैं, खाना खाते हैं। आपको मालूम कितने मुसलमान बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं? 60,000। 60,000। क्या वो काम उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता? होगा इंशाअल्लाह ताला। ये काम कैसे हुआ? ओवैसी की वजह से हुआ? नहीं, ये काम तेलंगाना की जनता ने सियासी ताकत को समझा। उन्होंने ये सेकुलरिज्म के झूठे वादे करने वालों का कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम अपनी पार्टी को, अपनी कैंडिडेट को कामयाब करेंगे। मंजलिस के 7 विधायक हैं तेलंगाना में और 60,000 बच्चे और बच्चियां पढ़ती हैं। उस स्कूल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस लिखना पड़ता है। मेरे भाई, हम लोग मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, अस्पताल सब चलाते हैं। ये सब सियासी ताकत का नतीजा है ना। अगर आप एक मर्तबा यहां से विकास श्रीवास्तव को और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशियों को कामयाब कर देंगे तो उत्तर प्रदेश में एक नई तारीख लिखी जाएगी। जो गलती 14 में हुई, जो गलती 17 में हुई,
जो गलती 19 में उसको मत दोहराइए, खुदा के लिए, खुदा के लिए मत दोहराइए। और जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी के भाषण को सुनकर नौजवान जज्बाती हो जाता है, तो मैं सलाम करता हूं नौजवानों को जो जज्बाती होते हैं। मैं सलाम करता हूं नौजवानों के माँ बाप को जिन्होंने इस तरह की बहादुर नौजवानों को पैदा किया। मैं सलाम करता हूं बुजुर्गों को जिन्होंने आपको धड़कता हुआ दिल दिया। अरे जो जज्बाती नहीं है वो मुर्दा कहलाता है। जिसमें गरीबों पर जुल्म को देखता है तो जज्बाती हो जाता है, किसी को पिसता हुआ देखता है तो आंख से आंसू निकल जाते। मेरे अजीज दोस्तों, ये जज्बात को अब वोट में कन्वर्ट करना है, वोट में तब्दील करना है। बिला खौफ और पूरे एतमाद के साथ जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरा भाई यहां से कामयाब होगा, ये सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। ये सपा वाले अगर उनको वोट डालेंगे तो गुलामी की कामयाबी होगी। ये कामयाब होगा तो हिस्सेदारी की कामयाबी होगी। बीजेपी को वोट डालेंगे तो फिर याद रखो, फिर दोबारा आपके खेतों में सांड फिरते रहेंगे, सांड फिरते रहेंगे, आवारा पशु फिरते रहेंगे, नौजवानों पर लाठियां बरसाई जाएंगी जब रोजगार की नौकरी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आज आपके दरमियान में एक विकल्प है, और अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को बनने से कोई रोक सकता है, कि मोदी और योगी को कोई रोक सकता है, तो उसका नाम बाबू सिंह कुशवाहा है। बाबू सिंह कुशवाहा और ओवैसी एक साथ जमा हो चुके हैं, एक साथ खड़े हो चुके हैं। आपसे अपील कर रहे हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, और डरने की जरूरत नहीं है, हरगिज डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग जानते हैं कि आपको डराओ। उस कर्नाटका की बच्ची ने क्या कहा था, जो हिजाब और निकाब पहनकर, उसने कहा था कि मैंने क्यों नारा लगाया, तो उसने कहा मैं जब डरती हूं तो मैं नारा लगाती हूं। क्या नारा लगाती थी वो? जब तुम डरोगे तो क्या नारा लगाओगे? क्या नारा लगाओगे? उधर भी पुकारो। डरना नहीं मेरे भाई, जमीन व आसमान के मालिक से डरना, ना ओवैसी से डरना, ना कुशवाहा से डरना, ना अखिलेश से डरना, ना योगी से डरना, ना मोदी से डरना, किसी से नहीं डरना। ये भारत का संविधान अंबेडकर का बनाया हुआ आपसे कहता है कि सब बराबर हैं, डरने की जरूरत नहीं। हक की लड़ाई है, हुकूक की लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है। और आपसे अपील करते हैं कि आप एक होकर यहां से भागीदारी परिवर्तन मोर्चा और मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा। मंच पर बैठे हुए जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब, अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी, वो कन्वीनर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जनाब शौकत अली साहब, अध्यक्ष मजलिस उत्तर प्रदेश, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रामनगर के प्रत्याशी अरुण कुमार साहब उर्फ विकास श्रीवास्तवा, जिनका निशान पतंग का है, और मंच पर बैठे हुए मेरी तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुफ़क़ा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस मीटिंग में शिरकत की। मैं आपसे ये गुजारिश और बताने आया हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है, और हमने तय किया कि अगर आपकी दुआएं, आपकी सरपरस्ती, आपकी रहबरी और आपकी वोट की बिना पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को इख्तिदार और सत्ता मिलता है उत्तर प्रदेश में, तो इसके पहले मुख्यमंत्री बाबू सिंह कुशवाहा होंगे 2.5 साल के लिए, और 2.5 साल के लिए एक दलित समाज से एक मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वहीं पर हमने तय किया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे, एक अल्पसंख्यक समाज से मुसलमान, एक निषाद समाज से, और एक अति पिछड़ा समाज से एक शख्स को बनाया जाएगा। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लोग जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ लड़ रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है
कि 27 तारीख के दिन आप अरुण कुमार उर्फ विकास श्रीवास्तव को वोट देकर सामाजिक न्याय की लड़ाई में आप अपना हिस्सा अदा करिए। हम लोग हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हिस्सेदारी की लड़ाई में हम उसी वक्त कामयाब होंगे जब आप यहाँ से इस विधानसभा से अरुण कुमार विकास श्रीवास्तव को कामयाब करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके विधानसभा में बहुत से मसाइल हैं, बहुत से तकालीफ है। विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं किया गया और आप जानते हैं कि छुट्टा जानवरों का बहुत बुरा हाल है। इस विधानसभा में खेतों में किसान रात रात भर जागता है और कहीं सांड ना घुस जाए, कभी आवारा पशु ना घुस जाए। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ आवारा पशुओं को भी कंट्रोल करेंगे, सांड को भी कंट्रोल करेंगे, बल्कि जो दूसरे पार्टियों के सांड हैं उनको भी कंट्रोल करेंगे और जो आवारा हो चुके हैं उनको राह रास्त पे लाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरा, बाढ़ की वजह से, क्योंकि ये यहाँ पर घाघरा नदी है और बाढ़ आती है और कई गांवों में आपको पानी जमा हो जाता है, ज़मीन कट जाती है। एक मर्तबा आपसे गुजारिश है कि आप विकास श्रीवास्तव को वोट दीजिए, हम इसका ज़रूर हल निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा मसला है कि मदरसे के माहाना रकम नहीं दी जा रही है। इस मसले को मैंने पार्लियामेंट में उठाया था कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन की जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मरकज़ी हुकूमत की, केंद्र सरकार की, ना योगी सरकार ने अपना 40% हिस्सा 4.5 साल में दिया, ना केंद्र की मोदी की सरकार ने 4.5 साल में अपना 60% हिस्सा दिया। आप एक मर्तबा यहाँ से हमारे प्रत्याशी को कामयाब करिए। जो मदरसों में जो लोग मैथ, साइंस और हिंदी पढ़ा रहे हैं, जो उनकी तनख्वाह नहीं दी गई है, इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विकास श्रीवास्तव साहब इस मसले के लिए आवाज़ उठाएंगे। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि यहाँ पर अच्छी सड़कें, अस्पताल आज भी विधानसभा में आप लोग तरस रहे हैं। यहाँ पर पुल को तो घोषणा 12 साल पहले हो गई, मगर माशाल्लाह से अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी तो यहाँ पर मौजूदा बीजेपी के विधायक कहीं पर नजर नहीं आए, गायब हो गए, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लेकर भाग गए। यहाँ पर लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मर गए। ये बीजेपी के मौजूदा विधायक के कारनामे, डबल इंजन की सरकार तो नाम की है मगर काम ऐसा किया है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता में गम और गुस्सा है कि बदलाव की पूरी लहर चल रही है।